तो गाइस आज हम बात करेंगे काला पानी मूवी के बारे में। ये एक वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम ऐसे अनजान बीमारी के बारे में जान पाएंगे जो कि अंडमान के बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है और बहुत सारे लोग खून की उल्टी करके मरने लगते हैं। अंडमान के लोग कैसे इस बीमारी से बच पाते हैं ये हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ की सीज़न 1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम बहुत सारे फैमिलीज़ को देख पाते हैं जो कि अंडमान घूमने के लिए जा रहे थे। इनके बीच हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें 4 लोग थे, एक माता पिता और उनकी छोटी बेटी और बड़ा बेटा पार्थ। पार्थ एक बिगड़ा बेटा है जो कि अपने माता पिता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता, ना ही उनकी कोई बात मानता है। ये फैमिली अंडमान में लैंड करती है जहाँ पे इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम था चिरू। चिरू नाम का आदमी इस फैमिली को 30% डिस्काउंट में अंडमान का सैर कराने की बात करता है। फैमिली 30% डिस्काउंट सुन के चिरू के साथ घूमने के लिए मान जाती है, जिसके बाद चिरू कुछ फैमिलीज़ के साथ मिलके इनको अंडमान सैर कराने के लिए निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान पता चलता है कि पार्थ के पिता को नील घूमने जाना है। नील अंडमान की एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह होती है। पार्थ ये बात सुन के अपने पिता से बदतमीज़ी करता है और कहता है कि मुझे नील घूमने नहीं बल्कि मुझे फेस्टिवल देखना है। बात करते वक्त पार्थ अपने पिता की बहुत इंसल्ट करता है, जिस पे उसकी माँ उसे थप्पड़ मार के कहती है कि शायद ये थप्पड़ पहले मारा होता तो आज तुम अपने पिता से इस तरह बात ना करते। इसके बाद पार्थ का पिता चिरू से मिलता है और उसे कहता है कि हमें नील नहीं जाना, हम बस फेस्टिवल देखना चाहते हैं। लेकिन चिरू एक आइडिया देता है कि आप अपनी वाइफ के साथ नील घूमने चलो और अपनी बेटी और बेटे पार्थ को अपने दोस्त के पास छोड़ दो। यहाँ पार्थ फेस्टिवल देखेगा, वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ कुछ समय साथ बिता के नील की खूबसूरती को देख लेना। ये बात सुन के पार्थ का पिता मान जाता है। फिर हम देखते हैं चिरू के भाई को। चिरू का भाई विनायक प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देता है। दरअसल ये प्रोटेस्ट अंडमान के जंगलों में बसे ओराका नाम की आदिवासियों पे जुल्म के खिलाफ होता है। अंडमान में आने वाले कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़, खास करके एटम नाम की कंपनी अंडमान के जंगलों को काट के वहाँ पे होटल बनाना चाहती थी। अगर अंडमान में होटल बन जाते तो ये ओराका नाम की जाति कहाँ जाती, यही सोच के विनायक कुछ लोगों के साथ मिल के एटम नाम की कंपनी के खिलाफ़ कैंपेन चलाता है और एहतजाज कराता है। इसके बाद हम विनायक की पुरानी दोस्त को देख पाते हैं जिसका नाम ज्योत्सना होता है। ज्योत्सना अपना घर बेचने अंडमान आती है जहां उसे विनायक मिलने जाता है और ज्योत्सना विनायक को बताती है कि वो कुछ दिनों में वापस पुणे चली जाएगी। विनायक कुछ समय साथ बिताने के लिए ज्योत्सना को बीच पे ले जाता है और वहाँ पे ज्योत्सना को कार के हॉर्न की आवाज़ आती है जिस पे वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है और वो विनायक को कहती है कि मुझे देर हो रही है, अब घर जाना है, और वो वहाँ से निकल जाती है। घर जाके ज्योत्सना फील करती है कि उसने यूँ अचानक घर आकर गलती कर दी, इसलिए वो विनायक के घर जाती है और खेलने के लिए रैकेट देकर विनायक को कहती है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उसके बाद हम चिरू को देखते हैं एक मोनी नाम के लड़के के साथ। चिरू मोनी को सेंट्रल जेल में काम दिलाता है और सेंट्रल जेल में काम दिखाने के लिए लाता है। जिसके बाद हम गांव की बच्ची नीलू को देर रात को अपने घर के बाहर देखते हैं जो प्यास की वजह से नदी से पानी भर रही होती है। नीलू को नदी के पास कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उस आवाज़ के पीछे जाती है और देखती है कि कुछ आदिवासी वाटर पाइप लाइन को तोड़ रहे होते हैं। नीलू डर के मारे वापस जा रही होती है कि एक आदिवासी उसके सामने आ जाता है और वो तीर को चलाता है। फिर हम देखते हैं नीलू की फैमिली को और कुछ गांव वालों को जो नीलू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और वो नीलू को ढूंढ लेते हैं। वो नीलू को वापस ले जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने वही आदिवासी खड़ा होता है। आदिवासी तीर मारता है और वाटर पाइप लाइन के ऊपर
पत्थर में बंधी रस्सी टूट जाती है और वो पत्थर जैसे ही पाइपलाइन पे गिरता है तो पाइपलाइन से पानी बहना शुरू हो जाता है। दरअसल ओरा का वासी पाइपलाइन इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि एटम नामी कंपनी जंगल काट के वहाँ पे होटल बनाना चाहती है, जिसका बदला ओरा का वासी इसी तरह पाइप तोड़ के लेते हैं। इसके बाद हम अंडमान में एटम की बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ कंपनी के मालिक वानी नज़र आते हैं। वानी के साथ एक पुलिस ऑफिसर नज़र आता है जिसका नाम था केतन। ये दोनों कुछ दिनों बाद अंडमान में होने वाले फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनको परेशानी थी कि इस फेस्टिवल की परमिशन किसे ली जाए, क्योंकि इसकी परमिशन डॉक्टर सिंह को देनी थी, जो डॉक्टर सिंह नहीं दे रही थी। एटम नामी कंपनी के मालिक वानी पुलिस ऑफिसर केतन से कहता है कि ये तुम्हारा काम है, तुम अप्रूवल लो ताकि फेस्टिवल अरेंज हो पाए, और इसके बदले में तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलाऊंगा। पुलिस ऑफिसर केतन दरअसल सज़ा के तौर पे काला पानी जेल में ट्रांसफ़र होके आता है और वो यहाँ से किसी भी सूरत निकलना चाहता है। इसी वजह से वो एटम के मालिक वानी से डील करता है। इसके बाद हम रितु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अंडमान में डॉक्टर सिंह से मिलने आती है। उसके बाद हम डॉक्टर सौदामिनी सिंह को भी देखते हैं, जिसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर सिंह एक सीक्रेट बीमारी पे रिसर्च कर रही थी, जो कि काले फोड़े वाली बीमारी थी। इसी रिसर्च की हेल्प के लिए उसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी, तो ऊपर से इस नीतू नाम की लड़की को डॉक्टर सिंह की मदद के लिए भेजा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह रितु को लेके एक सीक्रेट चैम्बर में जाती है, जहां कुछ बीमार लोगों पे रिसर्च किया जाता है, लेकिन डॉक्टर सिंह को इस बीमारी के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता है कि ये बीमारी किस वजह से होती है और कहाँ से फैली है, और लोगों को इस बीमारी में क्या हो सकता है इसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता। फिर कहानी शिफ्ट होती है चिरू पे, जो अपना काम ख़त्म करके घर वापस आता है, लेकिन घर आते ही चिरू का भाई विनायक और उसकी माँ चिरू पे काफ़ी गुस्सा करते हैं, जिस पे चिरू कहता है कि जब अजीब बात है कि सारा दिन नारेबाजी करके वो अच्छा बेटा और काम करने वाला, घर पे पैसे लाने वाला ख़राब बेटा कैसे हो सकता है। दरअसल चिरू की फैमिली इस बात से नाराज़ थी क्योंकि चिरू की दोस्ती पुंदी नाम के लड़के के साथ थी, जो अंडमान के कछुओं के अंडों की स्मगलिंग करता था, और इसी वजह से पुंदी बहुत बार पकड़ा भी गया था। चिरू पुंदी के साथ फिर भी घूमता रहता था, जिस वजह से उसकी फैमिली उस पर गुस्सा हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर सिंह की तरफ, जहाँ पे एक पेशेंट उससे मिलने आती है और वो पेशेंट टेबल पे रखी एक तस्वीर को देखती है। ये फ़ोटो उसी काले फोड़े वाली बीमारी का होता है जिस पे डॉक्टर सिंह रिसर्च कर रही होती है। पेशेंट ये फ़ोटो देख के डॉक्टर सिंह को कहती है कि ये तो मैंने पहले भी देखा है, काफ़ी साल पहले ही मेरा एक दोस्त था जिसे ये बीमारी हुई थी। पहले तो उसे बुखार आया था मगर फिर वो ठीक हो गया, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद उसे हिचकियाँ आनी शुरू हो गई और वो कुछ दिनों में मर गया। उसके गले पे भी ऐसे ही काले फोड़े के निशान आए थे। इस पे डॉक्टर सिंह पूछती है कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ है, उसका घर यहाँ कहाँ काम करता है, कुछ भी पता हो तो मुझे बताओ। तो पेशेंट कहती है कि वो तो मर गया लेकिन शायद उसका बेटा ज़िंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह उससे मरे हुए आदमी के बेटे के घर जाती है और उससे पूछती है कि आपको इस बीमारी के बारे में कुछ पता है कि ये बीमारी कैसे होती है, यहाँ कहाँ से आई थी। वो आदमी बताता है कि हाँ, मेरे पिता को ये बीमारी थी, उनको भी यही काला फोड़ा हुआ था, लेकिन वो बीमारी ठीक हो गई थी। उसके बाद हिचकी आने लगी और कुछ दिनों में मेरा पिता फोत हो गया। डॉक्टर सिंह को इससे ये पता चलता है कि जो पेशेंट हिचकियाँ ले रहे हैं उनके पास वक्त बहुत कम है और वो मरने वाले हैं। डॉक्टर सौदामिनी सिंह जैसे वापस जाती है तो रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर केतन मिलता है, जो डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठा के
उसे पेपर के अप्रूवल लेना चाहता है, जिससे उस फेस्टिवल को अरेंज किया जा सके, जिसके लिए वो डॉक्टर साइन नहीं कर रही थी। डॉक्टर सिंह कहती है कि यहाँ अंडमान में बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से वो इस पेपर पे साइन नहीं करेगी, क्योंकि इस फेस्टिवल में लाखों लोग आएंगे और अगर बीमारी फैलना शुरू हो गई तो लाखों लोग इसकी लपेट में आके मर सकते हैं। इसके बाद हम चीरू को देखते हैं, जो अंडमान में कुछ लोगों को सैर करा रहा होता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब होने का बहाना बना के ड्राइवर नीचे उतर जाता है, जहाँ पे कुछ लोग उस ड्राइवर को कछुओं के अंडे देते हैं और वो अंडे लेके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद सीरीज़ शिफ्ट होती है अंडमान के जनरल ज़िब्रान कादरी की तरफ। ज़िब्रान कादरी अंडमान के मंत्री जैसे थे, जिसने डॉक्टर सिंह को परमिशन दी थी कि वो इस वायरस और इन्फेक्टेड लोगों के रिसर्च करें। हम देखते हैं कि ज़िब्रान कादरी पुलिस ऑफिसर के साथ डॉक्टर सिंह से मीटिंग करते हैं। जनरल कादरी डॉक्टर सिंह से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि ये काले फोड़े वाली बीमारी हमारे लिए कोई ख़तरा है, जिस पे डॉक्टर सौदामनी कहती है कि फ़िलहाल मुझे पता नहीं। इसके बाद केतन कुछ फ़ोटो डॉक्टर सिंह को दिखाता है और कहता है कि ये कोई वायरस नहीं, दरअसल ये कच्चे दारू पीने की वजह से रिएक्शन है। जो फ़ोटो में आपको काले फोड़े वाले लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे कच्चा दारू पीते हैं, जिसकी वजह से बीमार होते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। और ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इसे कोई वायरस न माना जाए। जिसके बाद जनरल कादरी डॉक्टर सौदामनी से पूछता है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि ये कोई वायरस या हमारे लिए कोई ख़तरा है तो आप बता दें, ताकि मैं ये फेस्टिवल कैंसिल कर दूं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बीमारी का, तो आपको इस फेस्टिवल के बारे में अप्रूवल देना पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर सिंह कोई प्रूफ ना होने की वजह से फेस्टिवल के लिए अप्रूवल देती है, लेकिन डॉक्टर सौदामनी सिंह को इस बीमारी के बारे में एक शक था। इसलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह एक गांव में जाती है अपने किसी पेशेंट से मिलने के लिए। डॉक्टर सिंह जब वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि गांव काफ़ी सुनसान था, और जब वो एक घर का गेट खोलती है तो अंदर काले फोड़े वाली बीमारी में लोग मरे पड़े होते हैं, और यूं सारे गांव में लाशें ही लाशें होती हैं। इससे डॉक्टर सिंह को यकीन हो जाता है कि काले फोड़े वाली बीमारी ना सिर्फ जानलेवा है, बल्कि वो तेज़ी से फैल भी रही है। उसी वक्त डॉक्टर सिंह को एक बच्ची दिखाई देती है, जो एक एटम कंपनी के वाटर पाइपलाइन के पास पानी के लिए तड़प रही होती है। डॉक्टर सिंह उसके लिए खड्डे से पानी लाती है, मगर बच्ची उस पानी को फेंक देती है और तड़प तड़प के मर जाती है, जिससे पता चलता है कि ये बीमारी जो हो रही है वो दरअसल झील के पानी को पीने से ही हो रही है। उस वक्त हमें यह भी पता चलता है कि इस झील का पानी एटम कंपनी के वाटर पाइप की मदद से मेन लैंड की तरफ जाता है, जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं। तो अगर ये झील वाला पानी वो लोग पीते हैं तो लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सौदामनी सिंह इस झील वाले पानी को वाटर पाइप में जाने से रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंटली डॉक्टर सौदामनी नीचे गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर पे टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम चीरू को देखते हैं, जो पुंदी को देख लेता है कि पुंदी कछुओं के अंडों को टूरिस्ट के बैग में डाल रहा होता है, जिससे पता चलता है कि चीरू भी इस धंधे में पुंदी के साथ हिस्सेदार था। दरअसल चीरू और पुंदी यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बैग में कछुओं के अंडे छुपा देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले टूरिस्ट के बैग चेक नहीं करते। इस ज़रिए चीरू और पुंदी कछुओं के अंडों को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते रहते हैं। इसके बाद हम फिर उस फैमिली जो यहाँ पे घूमने आई थी कि बेटे पार्थ को देखते हैं, और अब पार्थ के जो माता पिता हैं उन्हें जाना था नील देखने, तो पार्थ की माता पिता उसे छोड़ के नील घूमने चले जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ फिर पुलिस ऑफिसर केतन को देखते हैं, जो कि 2 आदमियों को पैसे देता है, और ये दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सिंह के पेशेंट थे।
दरअसल पुलिस ऑफिसर केतन ने इन दोनों को झूठ बोलने का कहा था कि ये कच्ची शराब पीते हैं और इसी वजह से ये काले फोड़े वाली बीमारी इनको हुई थी। इसका मतलब ये है कि काले फोड़े वाली बीमारी कच्ची शराब पीने से नहीं हुई थी और ये एक जानलेवा वायरस था जो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो ये था हमारा एपिसोड 1। पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट्स करें, खूब सारा प्यार दें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।